हाय गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 क्लोज हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इसमें जीएसटी के पर्सपेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एट द एंड ऑफ द ओल्ड फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो हाय गाइस, आई एम सी गिरीश गुप्ता, आज का आपका होस्ट और दोस्त। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीएसटी के कौन कौन से कंप्लाइंसेस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं एट द एंड ऑफ द ओल्ड फाइनेंशियल ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एलयूटी। एक्सपोर्टर्स दो तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एलयूटी अप्लाई करना पड़ता है और हर साल एक नया एलयूटी अप्लाई होता है जीएसटी में। मगर अब क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और एक्सपोर्टर्स एलयूटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है कि उन्होंने एलयूटी फाइलिंग करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो है 30 जून 2020। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिकन्सिलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। उसमें क्या है, आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ की रिकन्सिलेशन करनी है, that is the reconciliation of outward supplies between books and GST returns. GST returns means R1 and 3B. Second one is the reconciliation of ITC between the 2A and books. जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है reconciliation of the balance lying in books and GST returns of credit ledger and cash ledger. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है आईटीसी का रिवर्सल। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी वेंडर की पेमेंट 180 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं तो आपको उस बिल के अगेंस्ट में आपका आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जब आप उस बिल की पेमेंट कर देंगे तब आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इस केस में आपको जो रिकन्सिलेशन बनाना है वो है कि कौन कौन से इनवॉइसेस हैं जिनकी पेमेंट आपने 180 डेज़ के अंदर नहीं करी है और क्रेडिट रिवर्स नहीं करा है। अगर आपने अभी तक क्रेडिट रिवर्स नहीं करा है तो आपको उसका क्रेडिट को रिवर्स करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जो इसमें आईटीसी रिवर्सल में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल 4243। इसमें क्या होता है, आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है अगेंस्ट योर एग्जम्प्ट सप्लाईज़। तो इसका जो आपको रिवर्सल करना पड़ता है वो मंथली रिवर्सल होता है और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एक एनुअल बेसिस पे आपको रूल 4243 की कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। अगर आपने आईटीसी कम रिवर्स करा है तो आपको आईटीसी अपना रिवर्सल और करना है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 2A का रिकन्सिलेशन। आपको अपने 2A का रिकन्सिलेशन करना है। जोन से डिफ़ॉल्टिंग वेंडर्स हैं जिन्होंने अपना अभी तक इनवॉइस अपलोड नहीं करा है, आप उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन करिए ताकि वो अपने जो भी इनवॉइसेस रहते हैं अपलोड करने के लिए वो अपलोड कर दें। अगर वो फिर भी अपलोड नहीं करते हैं तो आपको आपके टैक्स की रिकवरी करनी है उनसे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इसमें जो 2A रिकन्सिलेशन में जो सेकेंड पॉइंट है वो है, अगर किसी भी इनवॉइसेस में जो 2A में शो हो रहे हैं, किसी में टैक्सेबल वैल्यू की कोई दिक्कत आ रही है, कोई इनवॉइस नंबर की दिक्कत आ रही है, कोई इनवॉइस डेट की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने वेंडर्स को कहिए कि इसको आप अपने GST-1 में करेक्ट करिए ताकि हमारे 2A में वो टाइमली शो हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आरसीएम की लायबिलिटी पे। आपको पता है कि काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिस पे आरसीएम में हमें टैक्स पे करना होता है। तो आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे आपके अपने P&L पे एक बार आपको देखना है कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन पे आरसीएम लगता है मगर आपने आरसीएम पे नहीं करा है। तो आपको उन सब की रिकन्सिलेशन बनानी है, उन सारे एक्सपेंसेस की, और उनको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको पे करना है। आपको इसमें एक रिकन्सिलेशन और बनाना है कि आपने जो आरसीएम की लायबिलिटी पे करी है उसका आपने क्रेडिट लिया है या नहीं लिया है। अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो आप उसका क्रेडिट ले लीजिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है क्रेडिट लेने का। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रिकन्सिलेशन ऑफ द ई-वे बिल vis-a-vis टैक्स इनवॉइसेस एंड द डिलीवरी चालान। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आप कोई बिज़नेस, अपनी कोई बिज़नेस यूनिट बंद करना चाहते हैं तो आप उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं
बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं फ्रॉम नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन स्कीम, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मार्च 2020, मगर इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अब नई डेट है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की, वो है 30 जून 2020। अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पे गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है कि जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट कर सकते हैं, और जिनकी रिटर्न 1.5 करोड़ से ऊपर है वो मंथली रिटर्न मैंडेटरी है उनको फाइल करने के लिए। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो आईटीसी का पार्ट है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करें, क्योंकि आप दोनों में से एक ही चीज़ को ले सकते हैं। या तो आप आईटीसी पे डेप्रिसिएशन कर ले लीजिए, नहीं तो आप आईटीसी का क्लेम ले लीजिए। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिफ़ंड का। रिफ़ंड अप्लाई करने की जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 2 साल की। जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो टाइम लिमिट है रिफ़ंड अप्लाई करने की, वो ख़त्म होती है 31 मार्च 2020 को, मगर गवर्नमेंट ने इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। नाउ अब आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 का रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी भी शो हो रही है, आप उस ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चन को भी मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।